और आज जब आप समझ रहे हैं कि एक महीने में औसतन 39 लोगों का ट्रीटमेंट होता था एक जगह पर, जो प्रखंड स्तर पर है। अब आप सोच लीजिए कि उसके बाद जो हम लोगों ने काम करना शुरू किया और सबके दवा का प्रबंध किया, और अब तो हम लोग और नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सब लोगों को कहीं बाहर भी रहेगा तो वहाँ से भी उसके ट्रीटमेंट, उसकी स्थिति को जानने का, इसके बारे में पहले ही हम लोग बता चुके। सबसे जो धनी राज्य है वो सबसे गरीब राज्य को तुलना करिएगा, यही है तरीका जानने का। इसलिए क्या छपता रहता है उसके बारे में उचित रूप से चला जाएगा। कहते हैं कि जब आपके हाथ में बहुत कुछ नहीं होता है तो आप उसके लिए प्रयास करते हैं, और यदि अपने प्रयास में आप सफल हो जाते हैं तो एक तरफ जहां आपको खुशी होती है अपने प्रयास में सफल होने का, वहीं दूसरी तरफ आपकी नीतियां भी बदलने लगती हैं। ऐसा ही देखने को मिल रहा है बिहार की राजनीति में, जब नीतीश कुमार 2020 के चुनाव में पिछड़ने के बाद अपने प्रयास में सफल हुए, और सफल होने के बाद एक बार फिर से वो इस स्थिति में आ गए हैं कि वो अपने सामने वाले को जवाब दे सकें। ऐसा ही कुछ देखने को मिला है जब नीति आयोग की रिपोर्ट आई, और नीति आयोग की रिपोर्ट में नीतीश कुमार ने जब इस रिपोर्ट को ही सिरे से नकारते हुए कहा कि रिपोर्ट का पैमाना गलत है, और इस पैमाने को लेकर के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने जो बातें रखी हैं वो बातें कहीं ना कहीं चुभने वाली है भारतीय जनता पार्टी को, और ख़ास करके नीति आयोग के मुखिया नरेंद्र मोदी को। आपको बता दें कि नीति आयोग हर मामले पर अपनी रिपोर्ट जारी करती है। उसने कुछ पैमाने तय कर रखे हैं। इन पैमानों को लेकर के कई बार सवाल खड़े हुए हैं, और बिहार को लेकर के तो अक्सर सवाल खड़े होते हैं। बिहार नीति आयोग की रिपोर्ट में अक्सर पिछड़ता नज़र आ रहा है। हर सेक्टर में आप देखें तो बिहार सबसे पीछे से प्रथम श्रेणी में आ रहा है, यानी कि फिसड्डी राज्यों में बिहार की तुलना होने लगी है। लेकिन नीतीश कुमार के विकास को इससे काफ़ी धक्का लगता है। नीतीश कुमार जहाँ एक तरफ ये कहते हैं कि हम विकास कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर रिपोर्ट में बिहार को फिसड्डी साबित किया जाए तो ये कंट्राडिक्शन निश्चित रूप से होता है। और तब जबकि भारतीय जनता पार्टी और जदयू दोनों ही सरकार की बराबर बराबर पार्टनर हो। यहाँ तक कहा जा रहा है कि 2020 के चुनाव के बाद ये पूरी तरह से बातें खुल करके आ गई थी कि नीतीश कुमार को नीचा दिखाने की कोशिश हो रही है। इसकी चर्चा कई बार हो चुकी है, विपक्ष भी नीतीश कुमार के साथ खड़ा नजर आया है। लेकिन इन सारी बातों को लेकर के हमने आपको खबरों में बताया था कि स्वास्थ्य विभाग को और स्वास्थ्य को लेकर के बिहार फिसड्डी राज्यों में शुमार किया गया है। नीति आयोग की रिपोर्ट आई, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के खेमे से जो नीतीश सरकार में मंत्री हैं उन लोगों ने भी सवाल खड़े किए हैं। सुशील मोदी ने सवाल खड़े किए, उसके बाद से जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे, उन्होंने सवाल खड़े किए। अब इन सारी बातों को कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने भी स्पष्ट कर दिया, और उन्होंने कहा है कि वो अब मौका मिला तो नीति आयोग को बताएंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और ये पैमाने सरासर गलत हैं। सुनिए पत्रकारों से बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा नीतीश कुमार ने। कितने कम लोग रहते थे, ट्रीटमेंट नहीं होता था, लोगों को देखा नहीं जाता था, और जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला कितनी तेजी से हम लोगों ने काम किया। और आज जब आप समझ रहे हैं कि एक महीने में औसतन 39 लोगों का ट्रीटमेंट होता था एक जगह पर, जो प्रखंड स्तर पर है। अब आप सोच लीजिए कि उसके बाद जो हम लोगों ने काम करना शुरू किया और सबके दवा का प्रबंध किया, और अब तो अभी कोरोना वाला पीरियड चल रहा है, इसको छोड़ दीजिए, इसके पहले क्या गया था, 10,000 तक का ट्रीटमेंट एक महीने के अंदर वहाँ पर जाकर के होने लगा। और अब तो हम लोग और नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सब लोगों को कहीं बाहर भी रहेगा तो वहाँ से भी उसके ट्रीटमेंट, उसकी स्थिति को जानने का, इसके बारे में पहले ही हम लोग बता चुके हैं। तो आप ज़रा सोच लीजिए कि हेल्थ के सेक्टर में कहाँ से कहाँ बिहार गया। लेकिन नीति आयोग कुछ साल से है, आपको नहीं मालूम है, हम तो नीति आयोग की बैठकों में कह चुके हैं बहुत सारी बातें, और इन लोगों को ये पता नहीं है। हर जगह पूरे देश में कह देता है, एक एक जगह के बारे में एक ही तरह की बात करनी। अरे जानना ना चाहिए। आप आज की ऑब्वियसली जान रहे हैं, आप हर जगह के बारे में तुलना करने लगिएगा। आप महाराष्ट्र से तुलना करिएगा बिहार का, सबसे जो धनी राज्य है वो सबसे गरीब राज्य को तुलना करिएगा, यही है तरीका जानने का। इसलिए क्या छपता रहता है उसके बारे में उचित रूप से चला जाएगा कि भाई ये उपयुक्त नहीं है, ये इस तरह से कोई भी चीज़ करना। और बिहार में कितने लोगों का ट्रीटमेंट, और बताइए मुफ्त में
जो हम लोगों ने बिहार में फिर शुरू किया, देने का कार्यक्रम शुरू किया 2006 से ही। दवा का प्रबंध हम लोगों ने करना शुरू किया अस्पताल में, ज़रा बताइए। और उसके कितने समय के बाद और जगह पर हुआ। तो जो बिहार में काम किया गया है, अगर उसके बारे में इन बातों पर गौर कोई नहीं करेगा और यूं ही अपना कोई चीज़ का निर्णय लेगा, पता नहीं नीति आयोग किनके माध्यम से और किस प्रकार काम कराते हैं। हम तो चाहेंगे अगली बार जब भी नीति आयोग की फॉर्मल बैठक होगी और उसमें अगर हम लोगों को भी जाने का मौका मिला, तो एक एक बात हम फिर कहेंगे कि भाई इस तरह का जो असेसमेंट करते हैं, असेसमेंट करने का तरीका होना चाहिए ना। असेसमेंट करते हैं तो पहले बुनियादी चीज़ जानिएगा ना, सबको एक समान बताइएगा। अब बड़ी कृपा है भाई, आप हर राज्य को बराबर बना दे रहे हैं, तो बराबर हो गया ना राज्य। तो इस तरह से ये सब चीज़ सोचना, आबादी कितना ज़्यादा है और कितना ज़्यादा ट्रीटमेंट हो रहा है। आप अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।